नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रीडम एजुकेशन में। और आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम। और विभाज्यता के नियम भी केवल 1 से 10 तक नहीं सीखेंगे, बल्कि 1 से लेकर किसी भी नंबर का विभाज्यता आपको ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। आप 1 से लेकर 1000, 1 लाख कहीं तक भी किसी भी नंबर से विभाज्यता का नियम सीख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहले छोटी छोटी संख्याएं कुछ लिखी हैं। जैसे सबसे पहला नंबर लिखा है 2, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं 2 की विभाज्यता का रूल क्या है, यानी हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 2 से विभाज्य है या नहीं। देखिए, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, अर्थात 2 उसको काट सकता है। जैसे हम यहाँ पे एक संख्या लिख रहे हैं 2, 0, 7, 9, 8, तो इसमें इसकी इकाई का अंक 8 है, तो 8 2 के टेबल से कट सकता है, 2 चौक 8, तो ये पूरी संख्या ही 2 से डिवाइड होगी। हमें पूरी संख्या को करके देखने की जरूरत नहीं है, केवल हम इकाई का अंक देख लें, उसी से पता चल जाता है। एक नंबर और लिख रहा हूं मैं यहां पर 3, 0, 8, 2, 1। अब आप देखिएगा इसका जो इकाई का अंक है वो 1 है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। और बड़ा नंबर ले लेते हैं 2, 0, 0, 8, 0, 7, 5, 6। तो इस संख्या में भी हमें केवल इकाई का अंक देखना है, तो इसका इकाई का अंक है 6, और 6 2 से कट जाता है 3 बार, इसलिए ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 का रूल आप समझ गए। अब आगे चलते हैं 3 का रूल, यानी कोई संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए भी एक आसान ट्रिक समझ लीजिए आप इसको। 98756 आपके पास ये एक नंबर है और हमें इसको पहचानना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो जितने भी डिजिट इसमें लिखे होते हैं हम सबको प्लस कर लेते हैं। अगर प्लस करने के बाद जो संख्या आएगी वो या तो 3 के टेबल में आनी चाहिए, तभी वो 3 से डिवाइड होगी। जैसे 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35। तो इसको जोड़कर यानी ऐड कर आया 35, और 35 3 के पहाड़े में कभी नहीं आता, इसलिए अब अगर आपके पास ये संख्या लिख दी जाए 9, 8, 7, 5, 6, तो ये 3 से भाग नहीं दी जाए। 0, 0, 7, 5 और 3, ये 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये चेक करना है हमें। तो इसको जोड़ लेंगे, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 0 15, और 15 में फिर 0 जोड़ेंगे, फिर 15, और फिर 15 में 3 जोड़ेंगे, तो इसका जो योग आएगा वो 18 आएगा। अब ये देख लेते हैं 18 3 से कटता है या नहीं। तो 18 3 से कट जाता है, कितनी बार? 6 बार, इसलिए ये भी नंबर जो है ये 3 से भाग चला जाएगा, या 3 से हम कह सकते हैं विभाज्य होगा। अब अगला रूल है 4 का। तो 4 का रूल देखिए बड़ा ही सिंपल है। कोई भी संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, 2, 4, 5, 9, 0, 8, हमें केवल इसके लास्ट के 2 अंक देखने हैं। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से भाग जाते हैं तो ये पूरी संख्या 4 से भाग हो सकती है। देखिए, तो इसके लास्ट के अंक हैं 0 और 8, तो यहाँ दोनों अंक यानी 0 तो ऐसे रहेगा और 2 चौक 8, ये 4 से भाग हो जाते हैं, इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से भाग हो जाएगा। देखिए, किसी और नंबर के द्वारा चेक कर लेते हैं। 2, 5, 6, 0, 7, 8। अब हमें इसको चेक करना है, तो इसका लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 7 और 8 यानी 78 लिखा हुआ है, तो 78 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। 4 एकम 4, बचेंगे 3, हो जाएगा 38, और 4 नाम 36, यानी ये जो है 4 से भाग नहीं जा रहा,
इसलिए ये संख्या पूरी 4 से भाग नहीं होगी। 4 के रूल में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो आ जाएं, जैसे या 209700, तो जिस संख्या के लास्ट में 2 जीरो आते हैं वो संख्या भी 4 से भाग हो जाती है। देखिए अगला नंबर है हमारा 5। तो हमें ये पहचानना है कोई संख्या 5 से भाज्य है या नहीं। तो उसका एक बड़ा सिंपल रूल है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 या 5 आ जाए, या तो 0 हो या 5, केवल वही संख्या 5 से डिवाइड होगी, उसके अलावा कोई संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे 2970, तो इसका जो इकाई का अंक है वो 0 है, इसलिए ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा या 5 से भाज्य है। 2975, इसका लास्ट का अंक 5 है, इसलिए ये नंबर भी 5 से विभाज्य होगा। 70805, इसका भी जो इकाई का अंक है वो 5 है, जो 5 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये वाला नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर 6 पे चेक करते हैं कि 6 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। तो देखिए 6 का रूल क्या होता है, 6 के सबसे पहले हम फैक्टर कर लेंगे और 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3, यानी 2 गुणा 3 हम 6 को लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, वो 6 से डिवाइड हो सकता है। अब 2 7 8 5 4, हमें देखना है ये नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं। तो उसके लिए पहले हमें 2 से चेक करना पड़ेगा। तो इसके लास्ट का इकाई का अंक 4 है, इसलिए 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से और चेक कर लेते हैं। 3 का रूल मैंने पहले ही आपको बताया था, इन सबको जोड़ लेते हैं। 5 4 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 2 26। तो 26 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। और जब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। यानी किसी संख्या के लिए अगर हमें 6 से डिवाइडेशन देखना है तो ये देखना पड़ेगा कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और साथ में 3 से भी। आ गया। अब देखिए 7 का रूल समझते हैं। 7 का रूल थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन 7 की डिविजिबिलिटी भी आराम से फाइंड की जा सकती है। देखिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 70852, ये जो दिया गया नंबर है ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है उसको खत्म कर देंगे और उसका दुगना इसमें से घटा देंगे। यानी 2 मैंने यहां से खत्म किया और 2 का दुगना होता है 4, तो मैं इसमें से 4 घटा दूंगा, तो 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, यहां पर रह जाएगा आपका 8, ये रह जाएगा 0 और ये रह जाएगा 7। अब भी हमें नहीं पहचान पड़ रही है तो हम इसको 1 को भी खत्म कर देंगे, 1 का दुगना 2 इसमें से घटा देंगे, 8 में से 2 जाएंगे 6, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 7। आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर बड़ा नंबर अभी भी लग रहा है तो हम 6 को भी यहाँ से हटा देंगे और 6 का डबल यानी 2 गुना 12 इसमें से हम घटा देंगे, तो 10 में से 2 जाएंगे 8 और यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो हमारा नंबर आया 58। तो क्या 58 7 के पहाड़े में आता है? नहीं, क्योंकि 7 अट्ठे 56 पे ये रुक जाता है, 2 ज्यादा है, तो ये 58 7 से नहीं कटेगा, इसलिए ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए अगला रूल है आपका 8 का। तो 8 की डिविजिबिलिटी कैसे पहचानते हैं? जैसे हमने 2 की डिविजिबिलिटी पहचानी थी, क्योंकि 2 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 1, या एक ही नंबर लिख लीजिए चलो आप ऐसे 2,
और 4 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2, ऐसे ही 8 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। हमने 2 का रूल ये बताया था कि अगर उसका लास्ट का डिजिट 2 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 2 से कट सकती है। और 4 में यहाँ पे इसके 2 फैक्टर है, तो उसका रूल ये था कि अगर उसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कट सकती है। अब 8 पे आ जाइए आप, तो 8 के 3 फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो सकती है। जैसे मैं यहां पर एक संख्या लिख रहा हूं 9 2 7 5 8 2। हमें इसको चेक करना है ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हम केवल इसके लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे। देखिए, तो 8 सत्ते 56, 2 बचेंगे, ये 22 हो जाएगा, और 22 8 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो जितनी मैंने ये बोर्ड पे संख्या लिखी थी 2 3 4 5 6 7 8, इसकी डिविजिबिलिटी के रूल आप समझ चुके हैं। अब इससे आगे चलते हैं। देखिए, अगला नंबर आपका आता है 9 यानी 9। तो 9 का जो रूल है वो 3 के रूल के बिल्कुल समान है। जैसे डिविजिबिलिटी का 3 का रूल था वैसे ही आपका 9 का रूल है, यानी आपको दी गई संख्या के अंकों को जोड़ लेना है। अगर वो 9 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 9 0 8 0 5, हमें चेक करना है ये 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 5 में 0 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 8 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 0 ऐड करेंगे 13 रहेगा, और 13 में 9 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये नंबर 9 से नहीं कटेगा। 9 9 0 5 4, इसको चेक कर लेते हैं हम। देखिए, 4 और 5 9, 9 और 0 9, और 9 और 9 18, 18 और 9 27। तो 27 9 के पहाड़े में आता है, यानी ये 9 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या 9 से कट जाएगी। उसके बाद अगला आपका डिविजिबिलिटी का नंबर आता है 10 यानी 10। तो कोई नंबर 10 से डिवाइड है या नहीं, उसका तो सबसे सिंपल तरीका है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए तो वो 10 से कट सकती है, बाकी कोई 10 से नहीं कटेगी। जैसे 50, तो इसके लास्ट में 0 है, ये 10 से डिवाइड हो जाएगी। हमने लिखा 40, तो 40 के लास्ट में 0 है, ये 10 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम लिखें 208, तो इसके लास्ट में 0 नहीं है, इसलिए 10 से डिवाइड नहीं होगी। अब 10 के बाद जो संख्याएं आती हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाती हैं, जैसे 11 13 15 17 37 31। तो इनके रूल हम आपको समझाएंगे अगली वीडियो में, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अगर ये तरीका हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।